दरवाजा में बांधते इसलिए कि उनका सारा देवता जो उसमें बास रहता है वो देवता हमारे लिए रक्षा करते हैं। वो गौ केवल खड़ा नहीं है उसमें, जब वो देवता इतना है, वो देवता जो है सब देवता मिल के हमारा जो है रक्षा करता है, घर को भी रक्षा करता है, पूरा परिवार को रक्षा करता है। और उसके बाद बच्चे लोग को आशीर्वाद मैं प्रदान करता हूँ। यहाँ पर आप लोग गौ माता के बारे में कहने के लिए सलाह के गुरु शिक्षक लोग, गुरुजी लोग मेरे को बुलाए हैं। और इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिसमें हम गौ माता के बारे में आप लोग के जो बताना चाह रहा हूँ आप लोग ध्यान करेंगे। गौ माता जिसे गौ माता कहते हैं, गौ माता कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं गौ माता? ये तो जानवर है, पशु बोलते हैं, लेकिन गौ माता माता इसको क्यों लगाते हैं? सर्वप्रथम है कि माँ जो है अपने माँ 2 वर्ष 2.5 माने 1.5 वर्ष समझिए, खूब से खूब अधिक नहीं तो 1 वर्ष तक हमको अपने माँ दूध पिलाती है। और उससे जब उसको हम छोड़ते हैं तो उनका दूध, जब गौ माता का दूध पीते हैं तो उससे मृत्यु तक, जब अपने माता को छोड़ते हैं तो मृत्यु होते तक गौ का माता दूध पीते हैं। गौ माता का दूध मरते तक पीते हैं, मरने समय भी अवस्था हो जाता है उस समय भी गौ का दूध पिया जाता है। इसलिए उनको जो है गौ माता, गौ विश्व माता है, गौ विश्व माता है, इसीलिए उसको गौ को विश्व माता बोले गए हैं। वो विश्व के माता है, केवल एक बछड़े का माता नहीं है। साधु संत पहले अपने जहां तपस्या करते थे, ऋषि महर्षि लोग वहां पर गौ को पालन करते थे, रखते थे, घास उस खिलाते थे, उनको जो है उस अच्छा घास खिलाते थे और उस दूध को पी करके अपना ज्ञान उपार्जन करते थे। साधु संत महर्षि लोग उससे जो है उनका ज्ञान आता था। और ज्ञान कैसा पैदा, उन लोग ज्ञान लेते थे, विद्वान बनते थे, विद्वान बनते थे, उसको बाकी उसके बाद वैज्ञानिक के काम करते थे, यानी पूरा संसार के बारे में जो है वो सोच विचार करते हैं। तपस्या जब करते हैं ना, को अपने जीवन के लिए साधु संत ऋषि महर्षि लोग नहीं करते हैं, वो लोग जो है पूरा संसार के लिए अपना वैज्ञानिक बुद्धि लगाते हैं कि हमारे पूरा संसार में कौन सा ऐसा विचार हम बताएं, लोगों को अपने विचार भाव फ्लो करें, दूसरों को बताएं कि इस विचार से सभी लोग को सुख शांति संसार में विश्व में मिले। ये तो है साधु संत का, मान लीजिए गौ माता का, मान लीजिए उस महाल से। और गौ माता हमारे यहाँ पर रहते हैं जो अपने पालन पोषण करते हैं। गौ माता जब आंगन में रहता है, अगल बगल रहता है, गौ माता को देखे होंगे अधिकतर दरवाजे के सामने क्यों बांधते हैं? गौ माता जो है इसे बहुत बहुत दुष्ट माने जो अच्छा माने गलत जो कर्म या कुछ आता है गलत चीज बाहर से, तो उसको जो है वो रोक लेता है। इसलिए कि गौ माता में इतना बड़ा शक्ति है कि हर 84 लाख जैसे वो 33 करोड़ देवता गौ में वास है। 33 करोड़ देवता बताया जाता है कि 33 करोड़ है, लेकिन 33 करोड़ देवताओं को गौ में वास होता है। गौ इसलिए उसमें हर इतना अच्छा तरीका से पाला जाता है और दरवाजा में बांधते इसलिए कि उनका सारा देवता जो उसमें वास रहता है वो देवता हमारे लिए रक्षा करते हैं। वो गौ केवल खड़ा नहीं है उसमें, जब वो देवता इतना है, वो देवता जो है सब देवता मिल के हमारा जो है रक्षा करता है, घर को भी रक्षा करता है, पूरा परिवार को रक्षा करता है। और उसके बाद हमको दूध पिलाता है, हम उसको गोबर से लिप देते हैं। बताते हैं कि अगर गोबर से नहीं लिपिएगा, जो प्राचित चीज आता है, दुष्ट चीज आता है, तब अगर जहां अगर गोबर से लिपा जाएगा उसके गोबर में उन लोग पांव नहीं रखता है, इसलिए गोबर से ही लिपाया जाता है। नहीं तो इसी खाली केवल पानी से नहीं लिपा जाता, लेकिन उसका कारण है कि गोबर से जहां लिपाया जाएगा तो दुष्ट चीज वहां पर अगर हम तो वहां जो नहीं आता है, तो इसके कारण उसको लिपा जाता है। और पूजा करने समय गौ को गोबर को गोल बना करके एक उसको गौरी पूजन कहते हैं। मिट्टी जो है वो गणेश हो जाता है और गोबर को जो है गौरी माता बनते हैं। जो शिव जी के साथ गौरी माता है उनको ऊपर बना करके पूजा पर करते हैं। तो इस चलते देखिए पूजा पाठ में भी आते हैं
इसमें गौ माता नहीं है, उसको गौरी माता भी है। उससे उससे जो है आप गोबर के रख देंगे तो गौरी माता आ जाता है। तो वहां पर जो है पूजा पाठ में भी हमारा पूरा पूर्ण हो गया। पूजा पाठ भी वो सब सामने उनको साक्षात जब रखती है उनके माध्यम से पूजा हो रहा है। और उसके बाद उसके बीमारी जब हमारे क्या होता है, लोग कहते हैं, जिसे भी शिक्षक बताए कि उनको हाथ फेरने के बाद बीमारी दूर होता है। तो जिनका शुगर होता है, लोग बताते हैं कि जिनका शुगर हो गया, शाम सुबह उनके ऊपर हाथ ऐसे उसको सहलाए। जिनका शुगर है बता दीजिएगा कि जिनको शुगर हो गया है उनके ऊपर हाथ शाम सुबह ऐसे फेरेंगे तो उनका शुगर कम होना चालू हो जाएगा। अच्छा, शुगर हो नहीं, केवल आप उनको सेवा करेंगे। अगर आपके आंगन में उनका जो है कन्हुचर से शाम को क्यों जो है कहते हैं कि अवश्य दरवाजा पर खड़ा होना चाहिए। और गौ शाम को ही शाम को आता है तो पहले दरवाजा पर खड़ा होता है। देखिएगा, कोई भी कहीं से आता है गाय गाय चर के तो दरवाजा पर पहले खड़ा होता है। इसके बाद जो है कहीं हमको बांधने वाला जगह है तो तब हम ले जाते हैं। तो काहे ये वहां पर जितना सारा कुछ जो है अच्छा चीज गड़बड़ हुआ, सही सब चीज को लेकर जगह सही गलत सही जगह में भी गया, गलत जगह में भी गया। और जब अच्छा चीज को जो लेकर के आया है तो दरवाजा में अपने मलकार को, अपने जो पाला है उसके दरवाजा में जाकर के अपना मोढ़ा को इधर उधर फफड़ाता है, पैर को झाड़ता है। वो अच्छा चीज ला करके उनके दरवाजा में पूरा झाड़ देता है, मतलब पहरेदार बना देता है।